नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया कि सांजनवा में समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष कमांडो मनीष यादव गोलू ने गीड़ा क्षेत्र की गंभीर समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी सांजनवा को सौंपा। ज्ञापन में प्रदूषण, भू जल दोहन, बेरोजगारी और किसानों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। वहीं फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण, सांस लेना हुआ मुश्किल को लेकर के ज्ञापन में बताया गया है कि गीड़ा क्षेत्र में स्थापित फैक्ट्रियां विशेषकर मेटेड, टीएमटी एवं जलान फैक्ट्री से निकलने वाली राख, धुआं और प्रदूषित कण आसपास के गांव व बाजारों में फैल रहे हैं, जिससे कि लोगों को सांस लेने में परेशानी व आंखों में जलन, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र का वातावरण लगातार दूषित हो रहा है। फैक्ट्रियों द्वारा अत्यधिक मात्रा में भूजल दोहन किए जाने से सांजनवा क्षेत्र का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। ज्ञापन में चेताया गया है कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न हो सकता है। सबसे दुखद स्थिति यह है कि जिन उद्योगों के लिए स्थानीय किसानों ने अपनी भूमि दी, उन्हीं उद्योगों में स्थानीय शिक्षित युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है और रोजगार के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। गीड़ा एवं रेलवे द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण में किसानों को पुराने और अत्यंत कम सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है। इससे किसानों में भारी असंतोष। ज्ञापन में किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य देने की मांग की गई है। गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालेसर से जिगना तक बंद पड़े डिवाइडरों के कारण लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी हो रही है। साथ ही दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है। जनता लंबे समय से इन्हें खोलने की मांग कर रही है। ज्ञापन के अंत में मांग की गई कि प्रदूषण पर रोक, भूजल संरक्षण, स्थानीय युवाओं को रोजगार, किसानों को उचित मुआवजा और डिवाइडर खोलने की कार्रवाई तत्काल की जाए। कमांडो मनीष यादव ने कहा कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र की जनता लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने व प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। थोड़ी जगह आप लोग दे दीजिए ना, आप आपको रहने दीजिए। और आपकी जो सरकार इसी की पूरी तरह संवेदनशील है। मैं दो तीन चीजें अवगत चाहूँगा। जहाँ तक पोल्यूशन और उसकी बात है, समय समय पर अभी पिछले बार भी पोल्यूशन बोर्ड के साथ जॉइंट इंस्पेक्शन हुए थे, कंपनियों को जारी हुए हैं और इसके में ये भी किया गया है कि न्यूनतम पोल्यूशन पे हो। सीएस फंड के अंतर्गत जगह जगह पे और संबंधित कंपनी के साथ बैठक करके ये प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर लोग को, जो यहाँ की जनता है, उनको रोजगार मिले और रोजगार के नए अवसर से। तीसरा आपका बड़ा जेन्युइन मांग था, हम लोग भी इसको मिस करते हैं। जो फ्लाईओवर का जो है ये लेआउट हो गया, बहुत ही जल्दी सरकार समर्पित भी है। मुझे लगता है कि 1-2 मांग हमारा हो जाएगा। तो जो आपकी शेष मांगे उनके प्रति वो चालू होने में आपका 1 महीना लगेगा, लेकिन बनने में कम से कम 2 से 3 साल के पहले नहीं बनेगा। 2-3 साल आप लोग खुद भी आते जाते हैं, परेशानी होती होगी। एक अनुरोध वहाँ पे माननीय जिला प्रशासन से मैं ये कह रहा हूँ कि बार-बार उल्लेख करना ठीक वैकल्पिक था के रूप से कहीं भी जोड़ दिया जाए, जिससे आने जाने में समस्या है उसको आप लोग अच्छे ढंग से महसूस करते हैं। हम और सीओ साहब भी जनरली देखते हैं। अभी बीच में लक्ष्य थे, समस्या क्या जानते हैं? हमारी जो संस्था है या पब्लिक है, सभी लोग जानते हैं। आपके प्रयास चलेगा। मान्यता की इतनी दुआएं होती है ना, मेरा उद्देश्य नहीं। तो ये घटना थी कि 20-25 साल की उम्र थी, वो मरी पड़ी हुई थी और इसके साथ उद्देश्य सिर्फ ये है थोड़ा घूमने नहीं। आप ट्रस्ट के बहुत सारे करना चाहिए। तो लोगों को लगा देंगे, वो आने जाने में एक्सीडेंट तो हर जगह हो रहा है। दुर्घटना कहाँ जा रहा है? मैं आपसे बता रहा हूँ। रोका इसलिए जैसे ट्रैक्टर जा रहा है वो सीधे डिवाइडर पाएगा तो हम कैसे रोक पाएंगे? में भूगर्भ जल का दोहन किए जाने के कारण सहजनवा क्षेत्र का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। आने वाले समय में यह स्थिति और भयावह हो सकती है, जिससे क्षेत्र में पेयजल की समस्या होने की संभावना है। महोदय, यह अत्यंत दुर्भाग्य है कि जिन उद्योगों के लिए स्थानीय किसानों ने अपनी भूमि दी, उन्हें उद्योगों
का स्थानीय शिक्षित युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र के युवाओं बेरोजगारी की समस्या झेल रहे हैं और अपने ही क्षेत्र में रोजगार के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। साथ ही गीडा एवं रेल द्वारा किए गए तथा वर्तमान में किए जा रहे भूमि अधिग्रहण में किसानों को पुराने एवं अत्यंत कम सर्किट रेट के आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है, जिससे किसानों में गंभीर असंतोष पर्याप्त है। किसानों की जमीन उचित मूल्यों मिलना तथा उसके साथ अन्याय के समान है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालेसर से जिगना तक बंद पड़े डिवाइडर के कारण आम जनमानस में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है तथा दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। क्षेत्र की लगातार लंबे समय से उक्त डिवाइडर को खोलने की मांग कर रही है, परंतु अभी तक कोई प्रभावी कार्य नहीं हुआ। महोदया, उपरोक्त सभी समस्याएं सीधे तौर पर क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य, रोजगार, आजीविका एवं भविष्य से जुड़ी है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जनहित को दृष्टि रखते हुए निम्न मांगों पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। गीडा में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को उच्च स्तरीय जांच कराकर कठोर कार्रवाई की जाए। गैलेंट टीएमटी जालान फैक्ट्री से निकलने वाली राख और प्रदूषण पर तत्काल रोक लगाई जाए। भूगर्भ से अत्यधिक दोहन पर नियंत्रण हेतु प्रभावी व्यवस्था लागू किया जाए। गीडा क्षेत्र की फैक्ट्रियों से स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता सुनिश्चित कराई जाए। किसानों को वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाए। कालेसर से जिगना तक बंद पड़े डिवाइडरों को जनहित में खोला जाए। अतः महोदया, पुनः निवेदन है कि सहजनवा क्षेत्र की जनता की समस्या को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने की कृपा की जाए, जिससे क्षेत्र की समस्या को राहत मिल सके। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार जी। क्या समस्या है? समस्या है कि जो वर्तमान सरकार है, आज सहजनवा में जितने भी मतलब रोजगार की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, किसानों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है और जन की समस्या है। इसके परिप्रेक्ष्य में आज समाजवादी पार्टी के कटा लेकर यहाँ माननीय नेताजी, क्या ये 7-8 साल से शासन में आए तब से ही समस्या है? नहीं, समस्या इसके पहले तो समस्या जब थी तो हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। सभी कंपनियों में आदेश सख्ती से आदेश देकर के और जो प्रदूषण प्लांट है लगवाया था, जिससे बहुत कुछ राहत मिला था। लेकिन वर्तमान समय में फिर फैक्ट्री मालिक हैं, वो मनमानी तरीके से इस क्षेत्र के जनता को तरीके से मतलब परेशान की आदि हो गए हैं। इस नाते सर गैलेंट और अंकुर उद्योग की स्थापना क्या जो है सुप्रीम कोर्ट के नियम को देखते हुए किया गया है? अब सुप्रीम कोर्ट को नहीं, लेकिन कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उसका पालन नहीं होता। जो सुप्रीम कोर्ट का मैनुअल है, जो सिद्धांत है, उसका पालन एक कंपनी नहीं करती है। ये बाकी किसानों की समस्या आप देख रहे हैं। सरकार जो है, जो वर्तमान सरकार है, किसान भूमि अधिग्रहण बिल जो संसद में पारित है, उसका पालन नहीं कर रही है। अभी बगल में देख लीजिए, चुड़ियान में रेलवे द्वारा जमीन ले लिया, जबरदस्ती ले रही है। 13 साल हो गया, सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है और किसान बताइए 13 साल हो गया कि सर्किल रेट नहीं। महंगाई इस दर पे है, हर साल 40% महंगाई सरकार बढ़ा रही है, लेकिन भूमि का रेट है सर्किल रेट बढ़ाया गया और उसी पुराने रेट पर के जो है पूंजीपतियों के हाथ है सरकार भी किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से अन्य किसानों के साथ होगा तो आने वाला दिन इनके खिलाफ होगा। इनको सत्ता से जनता जो है, आम जनता देख लीजिए, इनका मन बना चुकी है, सरकार में रहने लायक नहीं है। इनका मुख्य जो उद्देश्य है, जोगी मोदी की इच्छा, देश के सभी लोग मांगे भिक्षा। अनूप यादव ईश्वर है, मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। क्या समस्या है आप जिस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं? आज हम पूरे समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और युवा जनों के साथ आज हम लोग प्रदूषण को लेकर, जो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का ये मुद्दा नहीं है, आम जन का मुद्दा है। ये सिर्फ SC, OBC, माइनॉरिटी या PDA का मुद्दा नहीं, सर्व समाज का मुद्दा है। और उसी मुद्दे को लेकर जब समाजवादी पार्टी
सड़क होती है तो सबसे ज्यादा बेचैनी अगर होती है भारतीय जनता पार्टी को होती है। और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रशासन के सहयोग से समाजवादी पार्टी को आने से रोक प्रयास करती है। लेकिन धन्यवाद देना चाहते हैं अमर यादव जी को, उन्होंने इतना नौजवान कार्यकर्ताओं की हौसला देते हैं कि उनके नौजवानों कहते हुए समाजवादी पार्टी अस्मिता का जब सवाल रहे, नौजवान अपने घर से निकल के तहसील को गर्म करने का काम समाजवादी पार्टी करे। और इतने दबाव अन्याय और अत्याचार के बाद भी समाजवादी पार्टी के सैकड़ों लोग आज इस तहसील परिसर पे आके अपने प्रदूषण को लेके, राख को लेके देने का काम